हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई वीडियो। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अब धीरे 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 मिल रही है। क्या सही है, कैसे तैयारी की जाए, स्ट्रेटजिक वीडियोस आप लोगों को यहां पर नजर आती है। स्ट्रेटजिक वीडियोस, ऐसी वीडियोस जहां पर आपको अपनी तैयारी को करने का मौका मिलता है, अपनी लाइफ में चीजों को बदलने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं उनको पता लग जाएगा कि क्या गलतियां उनसे हो रही हैं और उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। आज की वीडियो, यूपीएससी में क्यों फेल होते हैं। क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कारण यूपीएससी में फेल होने का नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन हैं, इसके मल्टीपल कारण हैं, जिसके बेस पर आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी में बच्चे फेल होते हैं। इसके क्या कारण हैं आज हम समझेंगे और क्या प्रॉब्लम हमें यहां पर जाननी है। हाँ, चलिए अब जरा इसके आगे चलते हैं। क्यों फेल होते हैं ये बात तो हमें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई। अब हम समझेंगे इस बात को, और सबसे पहले एक एक करके इस पूरे के पूरे पहलू को जानते हैं। पहला, बेसिक, सबसे बेसिक क्या है कि आप लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं हो पाता, आप लोग कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि क्या आपका लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और योजना, प्लान नहीं होता। हम दूसरे के कहने पर तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या प्लान होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, उसका नहीं पता। कितना समय, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस की समझ नहीं होती। बार बार रणनीति बदलते हैं। आज फला टीचर को सुना, स्ट्रेटजी बदल दी, दूसरे टीचर को सुना, फिर स्ट्रेटजी बदल दी, फिर कुछ हुआ, फिर स्ट्रेटजी बदल दी। इसका मतलब आप खुद कंफ्यूज हैं कि कौन से मकसद के साथ आपको लक्ष्य हासिल करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां पर हम सफल ही नहीं हो पाते। और ये बात मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी कही थी कि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्हें ये पता ही नहीं है एक साल की तैयारी करने के बाद कि सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, सिलेबस क्या है, किस तरीके से चीजों को करें। तो पहला है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना, योजना। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, मैं पूछता हूं उनसे कि भैया क्या मकसद है। सर बस निकल जाए, कोई खास मकसद का प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्यों तैयारी कर रहे हैं? सर पिताजी ने डाल दिया सर। मोटिवेशन ही नहीं, पहला। दूसरा, सिलेबस और पैटर्न की गलत समझ। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस को या तो गलत तरीके से समझेंगे, सिलेबस को पूरा कवर करना है, एनालाइज नहीं करते क्या पूछा जा रहा है, यूपीएससी ने क्या रिमूव कर दिया है, किस तरीके से चीजों को किया जा रहा है। वो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट यहां पर बदल जाता है, वो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट यहां पर चेंज हो जाता है। टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप पॉलिटी तैयार कर रहे हैं, पॉलिटी, और आपको पता है कि पॉलिटी जो है
उसमें प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट को, लेकिन आपने उसको टाइम ही नहीं दिया या उसको पूरे को स्किप कर दिया, क्या होगा? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को पैटर्न को समझना ही नहीं है, पिछले सालों के पेपर को एनालाइज ही नहीं करते, मतलब पिछले सालों में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया, कभी इसको एनालाइज किया ही नहीं जाता। और अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली इससे यह फर्क पड़ता है कि आपकी चीजें तैयार ही नहीं हो पाती, आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी कब क्या करेगा, फिर आप लोगों से एग्जाम वाले दिन पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं? अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन, मतलब प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता था, बहुत टफ पूछा गया साहब, ऐसा तो टफ ही नहीं देखा हमने। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही नहीं पता था, ये पता ही नहीं है क्या पूछा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, किस तरीके से वो चीजों को जान रहा है। पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन नहीं करना, ये बात तो मैंने आप लोगों को अभी बता दी कि पिछले सालों के पेपर को एनालाइज ही नहीं करते हैं। और एनालाइज ना करने का मतलब, जब अब तक आपको यही नहीं पता कि पिछले सालों में कौन सा पेपर कहां पर कैसे पूछा गया, तब तक आप लोग कभी भी उस चीज को तैयार कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आता है बेसिक कंसेप्ट का कमजोर होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट का कमजोर होना। ध्यान दीजिएगा, देखो सपना सब लोग देख लेते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं और बहुत मेहनत के साथ करते हैं, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन बेसिक का नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन ना वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और ना ही उनका बेसिक क्लियर होता, और इसी वजह से इन चीजों को नजरअंदाज करना, वो कभी जो एडवांस टॉपिक हैं उनको समझ ही नहीं पाते, उसमें दिक्कत, माइंड ब्लॉक हो जाता है। और यहां से कहानी शुरू होती है रटने की, यहां से कहानी शुरू होती है रटने की। समझने पर वो कम ध्यान देते हैं, रटने पर ज्यादा ध्यान शुरू कर देते हैं। ये बात आपको यहां पर पता होना चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं है, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बिना स्विमिंग के तैरने जाना। ये दूसरी बार मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। समय, टाइम मैनेजमेंट में तैयारी शुरू करेंगे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, समय पर तैयारी शुरू नहीं होती। अब पॉलिटी बड़ा मजेदार लग रहा है, चलिए साहब पॉलिटी पढ़ने में लगे हुए हैं। सर ज्योग्राफी पसंद नहीं है तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे सर। सर साइंस एंड टेक तो बड़ा टफ लगता है सर, उसके तो 20 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देंगे, बाकी 80 क्वेश्चन मजबूत कर लेते हैं। एक विषय पर ज्यादा, दूसरे पर कम समय, मतलब आप लोगों की प्रायोरिटी शुरुआत में तय हो जाती है कि किन चीजों को कितने बेहतर तरीके से फोकस करना है, किन चीजों को छोड़ देना है। सब्जेक्ट, जबकि ऐसा नहीं, आपको सब सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देना होगा। रिवीजन, टेस्ट सीरीज के लिए समय नहीं निकाल पाते भैया, जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, तब तक आपकी यहां पर चीजें ठीक नहीं होती, हो ही नहीं। और जब आप प्रीलिम्स में जा रहे, समय लिमिटेड है, 100 क्वेश्चन है, पता लगा समय पूरा बर्बाद हो गया, 2 घंटे खत्म हो गए, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। 10-10 मिनट के ऊपर पूरा का पूरा ओएमआर भरने में लगे हुए, 2 मिनट में ओएमआर भरिए, नहीं भरी जाती, फेल हो गए। सब कुछ आता था फिर फेल हो गए। यही मेंस में 20 क्वेश्चंस लिखने हैं या 15 क्वेश्चंस लिखने हैं, किस क्वेश्चंस को कितना समय देना, यहां पर भी सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती है। और यह भी टाइम मिसमैनेजमेंट का होना आप लोगों को
बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत दूर ले जाकर खड़ा कर देता है, और परिणाम असफलता। नियमितता और अनुशासन में कमी। शादी हो गई, आपकी नहीं, घर में किसी की शादी हुई, 4 दिन गायब, बर्थडे आया 3 दिन गायब, घूमने चले गए, ज्यादा सर्दी तो पढ़ने का मन नहीं करा, ज्यादा गर्मी तो पढ़ने का मन नहीं करा, एसी नहीं चला तो पढ़ने का मन नहीं करा, लाइट नहीं आई तो पढ़ने का मन नहीं करा। कभी पढ़े तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। बहुत कम पढ़ना, कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ना, मोबाइल, सोशल मीडिया, ओटीटी इसमें लगे हुए हैं। डिसिप्लिन कोई नहीं सिखाएगा, खुद करना होगा। डेली रूटीन खुद बनाने होंगे, नहीं फॉलो करोगे तो फेल होना तय है, पास नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते, ये बात याद रखिए। आंसर राइटिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक आंसर राइटिंग शुरू ही नहीं की, 2 साल हो चुके हैं। आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं है। टूटे हुए आंसर लिखना, खराब आंसर लिखना, समय पर उत्तर आंसर पूरा ना करना, प्रैक्टिस की कमी, फीडबैक तक नहीं चाहिए आप लोगों को। इंट्रोडक्शन नहीं पता, बॉडी पार्ट नहीं पता, कंक्लूजन नहीं पता, और फिर रोना है। टेस्ट प्रैक्टिस और मूल्यांकन की कमी, टेस्ट सीरीज नहीं देना या बहुत ना के बराबर देना। मॉक टेस्ट देकर आए, बस दे दिया सर, जंग लड़ लिए, उसे एनालाइज नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, कहां पर गलती हुई उस चीज को नहीं समझना। अगर गलती हुई है तो उसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा, तभी यहां पर आप लोगों की चीजें ठीक हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं समझ पाते। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें यही नहीं पता कि कितने करेक्ट आंसर करने पर या कितने इनकरेक्ट आंसर करने पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। 1/3 की है तो कैसे है, 1/4 की है तो कैसे है। चूंकि यूपीएससी 1/3 पर फोकस करता है, हर 3 गलत क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जाता बच्चों से, और परिणाम लगातार विफलता, लगातार विफलता। क्योंकि ये विफलता की कुंजी है, सफलता की नहीं, विफलता की कुंजी है। अब तक आप लोगों को टीचर बताते हैं कि सफल कैसे होते हैं, मैं बता रहा हूं विफल कैसे होंगे। क्योंकि अगर विफलता का नहीं पता तो मतलब फिर आप गलत रास्ते पर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विफल क्यों हो रहे हैं, और विफलता की ये सारी वजह आप कहां पर हैं, आपसे कहां पर गलती हो रही है, ये आपको यहां पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शनल का गलत चुनाव। आप साइंस बैकग्राउंड से पढ़कर आए, किसी ने कह दिया पेशायार ऑप्शनल है, चलो भैया। सोशियोलॉजी में तो बड़े अच्छे नंबर आते हैं, चलो भैया। उर्दू कभी नहीं पढ़ा, उर्दू ले लिया ऑप्शनल में, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, हिंदी लिटरेचर ले लिया। आपको क्या अच्छा लगता है, आपने कभी उस बात को चुना ही नहीं, आपने कभी उस बात को समझा ही नहीं। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, समय नहीं, 1 साल तैयारी कर लें फिर ऑप्शनल चुनेंगे साहब। जितना डीप जाकर स्टडी करना चाहिए, जितना डीप स्टडी का जरूरत है, वो स्टडी कर ही नहीं पाते। क्यों सर? मन नहीं करता सर। हमारे तो भैया कह रहे थे पड़ोस वाले कि बिना पढ़े ही निकल जाता है यूपीएससी। मूवीज देखी, गर्लफ्रेंड होना जरूरी है सर, वो दिल नहीं टूटेगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा साहब। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। मतलब हमने अपनी सोच को कुछ इस तरीके से बना लिया कि भैया सिलेक्शन चाहिए अगर, तो हमें उसी प्रकार से चीजों को यहां पर करने की जरूरत है। नहीं, हम उस तरीके से करेंगे जैसे हमारा मन करेगा, हम उस तरीके से करेंगे जैसे हमारा मन करेगा। करंट अफेयर
करंट अफेयर नहीं तैयार होता सर, मन ही नहीं करता। द हिंदू कौन पढ़े सर, हिंदुस्तान एक्सप्रेस कौन पढ़े सर, एडिटोर जो नेशनल एडिशन होता है हिंदी अखबार का, उसे सर कैसे पढ़ा जाए, वो तो बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है सर, पढ़ा ही नहीं जाता। फिर इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भाई। सिर्फ न्यूज पढ़ना, एनालाइज नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे, जीएस के कौन से पेपर में है, जीएस 2 में है, जीएस 3 में है, कहां पर पूछा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, स्टैटिक सब्जेक्ट से, स्थैतिक सब्जेक्ट जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड ना करना, और कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो भैया आंसर मिल ही नहीं सकता। मानसिक और भावनात्मक कारण, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। डिप्रेशन सर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, हाथ पैर फूल जाना, आत्मविश्वास की कमी का होना, दूसरों से बार बार तुलना करना, असफलता से डरना। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्हें एग्जाम फोबिया होता है। आप यूपीएससी की तैयारी करके आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां पर कैसे संभालेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को, वहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालेंगे? वहां पर तो आप डिस्ट्रिक्ट को संभाल ही नहीं सकते जब तक आप लोगों के अंदर धैर्य ना हो, हिम्मत ना हो। डर, हताशा इंसान को दिमाग से खा जाता है। टू बी स्टेबल। एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, जिंदगी भर का एग्जाम है, तो एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में फैसला नहीं आता, समय लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डीए पर्सनैलिटी टेस्ट में कमजोरियां, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोला नहीं जाता, लिख सकता हूं सर, बोल नहीं पाता सर, ओवर कॉन्फिडेंट होना, अरे सर कुछ भी पूछ लो, हु द हेल आर यू, सर मुझसे नहीं बताया जाएगा सर, मुझे पता सब कुछ है, फर्जी आंसर देना, क्यों बनना चाहता हो आईएएस, अरे सर देश की सेवा करूंगा सर, वो देश की सेवा सुनना ही नहीं चाहते हो, नहीं पता देश की सेवा नहीं करोगे, पैसे की सेवा करोगे। ईमानदारी की कमी, यह भी एक दिक्कत है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। लास्ट पॉइंट, बहुत संसाधनों का गलत उपयोग, बहुत ज्यादा किताबें, चलो लक्ष्मीकांत, चलो सुभाष का साहब, हेलो पिताजी एक किताब खरीदनी, कौन सी, लक्ष्मीकांत, हेलो पिताजी लक्ष्मीकांत से काम नहीं, सुभाष कश्यप भी चाहिए, हेलो पिताजी दृष्टि के नोट्स भी चाहिए, पिताजी फला नोट्स चाहिए, पिताजी पीडब्ल्यू के नोट्स साहब वो भी अच्छे हैं, पिताजी इंडिया की ईयर बुक भी चाहिए, पिताजी करंट अफेयर के लिए फला पीढ़ी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना, अटके पड़े हैं। किसी ने फैक्ट की ही किताब खरीद ली, साहब फैक्ट में मैं मास्टर हूं, आई एम द जीनियस वन, आई हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, मुझे तो सबसे ज्यादा नॉलेज है। ऑनलाइन डिपेंडेंसी, या तो आप ऐसी कोचिंग सेलेक्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना जानती हो, जो आपको समझाना जानते हो, जहां के टीचर वेल चीजों को समझाने में सक्षम हो। सीमित रखें लेकिन विश्वसनीय, जिनको बेहतर तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता। क्लियर है एकदम? यहां पर कोई दिक्कत? याद रखें, असफलता कभी भी अंत नहीं हो सकती, ये सीखने का मौका है। मेहनत लगातार हो तो सफलता सुनिश्चित है। खुद पर यकीन रखना होगा, विश्वास रखना होगा, लगे रहना होगा,
तभी सिलेक्शन होगा। और इन 12 पॉइंट में आप लोगों को यह समझ आ गया होगा कि आपके फेल होने की वजह क्या है, आप लोग क्यों फेल हो रहे हैं। यहां पर देखिएगा, अगर आप पूछें कि सर यूपीएससी का पास होने का फॉर्मूला क्या है, तो यूपीएससी का फॉर्मूला है सही रणनीति, लगातार मेहनत, नियमित रिवीजन, प्रैक्टिस करना, आत्मविश्वास, और यहां से शुरू होता है यूपीएससी में सिलेक्शन। यहां से शुरू होता है यूपीएससी में। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश करें। ये वो पहलू है जो आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई आपत्ति हो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन? डन यहां तक सब लोगों का? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर करते रहा करें, अपने दोस्तों को जल्दी से इस सेशन के बारे में बता दिया करें। क्लास मतलब सेशन को देखने के बाद भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, जहां पर भी आप मौजूद हैं, क्यों फेल होते हैं, क्या कारण है, इसको शेयर जरूर किया करें। और फिर आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी कि कहां पर कमियां हैं, कहां पर चीजों को ठीक करना बाकी है। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।